जय श्री राम एवरीवन। मैं हूं काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम 3MV पुणे महाराष्ट्र। बीएमएस में एडमिशन लेते ही बहुत सारे बच्चे श्लोक से डरने लगते हैं और श्लोक जो होता है वो बीएमएस का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल अलग ना कर पाने वाला हिस्सा होता है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली इसी चीज़ के लिए परेशान रहते हैं और सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि क्या श्लोक याद करना ज़रूरी है। अगर श्लोक याद नहीं करेंगे तो क्या फाइनल में मार्क्स कम मिल सकते हैं या फिर इससे कुछ घाटा हो सकता है क्या। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पर आई विल टेल यू द फैक्ट्स। तो सबसे पहले श्लोक से डर क्यों लगता है बच्चों को? क्योंकि वो संस्कृत में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं सही से, इसलिए वो डरते हैं और वो भूलता बहुत है ना। मतलब प्रैक्टिकली अगर हमने थ्योरी समझ ली है तो हमको वो चीज़ें याद रहती हैं, बट श्लोक हमें याद नहीं रहते। उन्हें हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती है। थ्योरी हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम समझ गए हैं तो, बट श्लोक तो हमें रटना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जैसा कि मैंने अपने पहले की एक काफ़ी पहले की वीडियो है जिसमें मैंने बताया है दैट वाई संस्कृत इज़ इम्पॉर्टेंट इन बीएमएस, ठीक है। तो वो जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ से थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो मैं उस रेफरेंस से यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो कि हमारे सारे जो पुराने टेक्स्ट लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। तो उनको समझने के लिए हमें संस्कृत आनी ज़रूरी होती है, ठीक है। अब सारी चीज़ें, मतलब जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे वो रचना शारीर हो, क्रिया शारीर हो और आपके सेकेंड थर्ड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हो, मतलब पूरा का पूरा आयुर्वेद जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो श्लोक के फॉर्म में लिखा हुआ था, बट अब तो सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई कर दी गई हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि हमें तो चीज़ें पता होनी चाहिए ना, लाइक ये बीमारी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमें तो इतना पता होना चाहिए ना। तो जब मुझे सब पता है तो श्लोक की क्या ज़रूरत है? तो देखो, सबसे पहली बात ये है, फॉर्मल जो इसका यूज़ अगर मैं बताऊँ तो, मतलब आपका एक पैटर्न डिसाइड है बीएमएस का, ठीक है। आप देखेंगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट में रिसाइटेशन यानी कि श्लोक जो बोलने के अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी में कुछ लिखा तो नहीं होता है कि आपके 5 नंबर या 10 नंबर अलग से श्लोक के हैं, बट एक्चुअल में अगर आप श्लोक लिखते हैं हर आंसर्स में तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है। और क्या होता है कि श्लोक जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ का एक सार होता है। सार मतलब कि पूरी समरी होती है। जैसे आपने लिखा, अभी मैंने लिखा कि वात पित्त कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, यानी कि ये 3 दोष होते हैं। ये लिख दिया मैंने ना, मतलब एग्जामिनर ने ये पढ़ लिया तो उसे समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है इसके बारे में। अब मुझे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या लिखा है। अगर उन्होंने 2-3 पेज लिखे हैं तो मैं जो है मार्क्स दे दूंगा, ठीक है। ऐसा होता है, तो इसलिए श्लोक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर अब मैं थोड़ा सा हट के बात करूं तो देखो, श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक बार आपने श्लोक रट लिए ना तो वो आपके दिमाग में रहेंगे और जैसे ही आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो फट से आपको वो श्लोक क्लिक करेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक साथ आपको अच्छे से याद आने लगेंगी, क्योंकि आप ये खुद फील करोगे आगे जाकर के कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी है, थोड़ी बहुत संस्कृत आप समझने लगे हो, तो कुछ श्लोक जब आपको नए भी मिलते हैं तो उनका भी मतलब आप समझ जाते हो बिना उसकी थियोरी पढ़े, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है श्लोक याद करने का। अब लास्ट में ही मैंने एक फुल वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। वो स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए ही था, जो बच्चे अभी फाइनल बीएमएस अपीयरिंग होने वाले हैं अभी 1-2 महीने बाद, ठीक। उसमें मैंने ये बताया है कि श्लोक का इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपको श्लोक कैसे लिखना है। उसमें मैंने ये बताया है कि आपको आंसर की स्टार्टिंग ही अगर आपको श्लोक आती है तो श्लोक से करें तो इट वुड बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव आंसर्स हो जाते हैं वो आपके। और देखो, पास बहुत लोग हुए हैं बैच में, ठीक है, मतलब सब मोस्टली पास हुए हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जिन बच्चों ने श्लोक रटे हुए थे या जिन बच्चों को श्लोक हमेशा से याद थे, उन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। मतलब जिन्होंने श्लोक नहीं याद किए हुए थे, जो सिर्फ थ्योरी लिख करके आए हैं, उनके कंपैरिजन में जिन्होंने श्लोक लिखे हैं उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि श्लोक से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और अब अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ जाऊं या पहले पढ़ाई के टाइम में जो आप क्लिनिक ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी तरफ जाऊं, तो बहुत सारे वैद्य ऐसे होते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में, बाकी तक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में जो मैंने देखा है तो वहाँ पर वो अपने यहाँ आपको एंटर करने से पहले या लेने से पहले वो श्लोक सुनते हैं, लाइक अष्टांग हृदय के, माधव निदान के, चरक संहिता के, ठीक है। उनका डिसाइडेड होता है कि आप ये श्लोक मुझे सुनाएंगे तो ही हम आपको अपने क्लिनिक में लेंगे, ठीक है। तो उनका ये होता है कि आप देखेंगे जो भी महाराष्ट्र में जितने भी वैद्य हैं ना, श्लोक उनकी ज़बान पे है। हर एक बीमारी का फटाफट श्लोक आता है उनको। डॉक्टर्स हैं वो, तो उनको तो सब कुछ पता ही होगा। तो यस, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं। ये इतना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है जिसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि श्लोक्स इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। श्लोक्स इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपको
सच में अपने लिए अच्छा सोचना है तो, ठीक है? वरना ऐसा नहीं है कि श्लोक लिखे बिना पास नहीं होने लगे। अगर जो लोग सिर्फ़ ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ़ पास होना है, ठीक है? तो उनके लिए मैं बता दूँ, श्लोक नहीं लिखोगे तो भी पास हो जाओगे। लेकिन जिन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सच में करना है, तो आपके लिए श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हो या कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।